वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई सीरीज पर। क्या स्क्वाड एक्सपेक्टेड है, कौन से प्लेयर्स आउटशाइन करेंगे और रिजल्ट्स क्या रहेंगे, और इस सीरीज का फायदा एशिया कप में और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम गफार साहब, वेलकम टू आवर शो। क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है उम्मीद। तो जी, एक्साइटमेंट फिर से वापस आ गई है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हम खेलने जा रहे हैं वो 3 ओडीआईज। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी टीम्स जो हैं वो क्या होंगी, पाकिस्तान में कौन से खिलाड़ी जो हैं वो आपको लगता है कि सिलेक्ट होंगे फॉर दिस ओडीआई? बिल्कुल अमीर। और अब तो बहुत क्रिकेट आ रही है। इस पर लंकन प्रीमियर लीग चल रही है, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान 22 24 26, फिर एशिया कप 30 अगस्त को, तो मेगा इवेंट। और फिर डेफिनेटली उसके बाद जो है फिर आपको पता है T20 वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज डेफिनेटली अमीर, अगर हम देखें तो एशिया कप से पहले बहुत अच्छी तैयारी का मौका है। श्रीलंका में ही मैचेस होंगे, पाकिस्तान को कंडीशन से आमांग होने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि उस जगह पे जहाँ पे एशिया कप हो रहा है वहां आप 3 मैचेस खेल लेंगे। दूसरा, डेफिनेटली देखिए पाकिस्तान की जो, अगर आप न्यूजीलैंड वाली सीरीज याद रखें अमीर, जहां पर आपने जो स्क्वाड उतारा था, अब मुझे लगता है कि कमोबेश वही स्क्वाड होगा। यानी कि आपके पास वही इमाम, फखर, बाबर, रिजवान, इसी तरह फिर आपके पास हारिस या सरफराज में से कोई एक, फिर आपके पास इफ्तिखार अहमद आ गए थे, आगा सलमान ने आके बड़ी अच्छी एक पाकिस्तान की मिड ऑर्डर को संभाला है। देन यूजुअल हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं, जिनको मैं अपनी स्ट्रेंथ भी कहता हूँ, यानी कि शादाब और नवाज क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं, यानी बैटिंग में भी बॉलिंग में भी डिफरेंस क्रिएट करते हैं और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में बड़े अहम हथियार होंगे। फिर देन यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलिंग यूनिट फॉर द लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, जहां शाहीन, नसीम, वसीम, हारिस रऊफ, फिर उसामा मीर भी आपके पास ऑप्शन है। तो कमाबेश यही स्क्वाड मेरे भी ध्यान में है अभी, जो कि लास्ट टाइम खेला था। बस एक दो आपने करनी है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, दोनों मेगा इवेंट से पहले, एशिया कप वर्ल्ड कप से पहले, अल्लाह करे तमाम की तमाम हमारी जो टीम है फिट रहे, क्योंकि आप लंकन प्रीमियर लीग खेल रहे हो, देन अफगानिस्तान, तो थोड़ा सा हमारी क्रिकेट जो है ना वो बैक टू बैक है। बट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, आई होप कि इनके वर्कलोड मैनेजमेंट को भी मलूद खातिर रखा जा रहा होगा, क्योंकि यार मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस टीम इंशाल्लाह एशिया कप में और वर्ल्ड कप में उतरती है, जो कि हमारी एक स्ट्रेंथ भी है, फास्ट बॉलिंग, ऑलराउंडर्स, देन वी हैव क्वालिटी, टॉप 3 एंड देन मिडल ऑर्डर, बहुत ही अच्छे चांसेस हैं पाकिस्तान के। बड़े अरसे बाद अभी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एक ऐसी स्क्वाड बन गई है लिमिटेड ओवर्स में, जो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जो अफगानिस्तान सीरीज और फिर एशिया कप वर्ल्ड कप, और एक दिल की भी आवाज है कि हमने जो लास्ट वर्ल्ड T20 दो खेले, एक सेमीफाइनल एक फाइनल, एशिया कप का फाइनल हारे। आई थिंक कम से कम पाकिस्तान को दोनों में से एक टाइटल जरूर जीतना चाहिए, बिकॉज 4 साल से हमारी कैप्टनसी स्टेबल है, लड़के ग्रूम हुए बाबर के साथ साथ, हमारे लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस आया है। दुनिया बात कर रही है आपकी टीम की। तो भारत के अंदर वेस्ट इंडीज से जब वो हारे, तो यही बातें हो रही है कि पाकिस्तान बड़े अरसे बाद हमसे बेहतर टीम लग रही है। तो नाउ दिस इज अ टाइम टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम फिट रही। मेरा अल्फाज याद रखिएगा अमीर, कि हमारी टीम अगर पूरी फिट रही, दे हैव अ ग्रेट चांस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, ये बहुत सारी बातें हैं जो अब इस सारी गुफ्तगू से निकलती हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कह लें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अफगानिस्तान होस्ट कर रहा है लेकिन खेले मैचेस जा रहे हैं श्रीलंका में। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए है क्योंकि एक तो एशिया कप श्रीलंका में होगा, सेकेंडली पाकिस्तान जो है वो बड़ी अवेयर्ड है अब श्रीलंकन पिचेस को लेके और उधर के एटमोसफेयर को लेके। लंकन प्रीमियर लीग भी वो खेल रही है, उससे मतलब हमारे काफी प्लेयर्स लंकन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं और उससे पहले हमने टेस्ट मैचेस भी खेले। तो मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा रिकैप दे दें हमारे व्यूअर्स को कि आखिर अफगानिस्तान जो सीरीज होस्ट कर रहा है ओडीआई की, वो श्रीलंका में क्यों खेली जा रही है? क्योंकि बड़ी सिंपल सी रीजन है अमीर, क्योंकि ये सीरीज अफगानिस्तान का टर्न है। ये एफटीपी में वो हमारे होस्ट हैं, आपको पता है ना, अवे होता है होम की बुनियाद पर। अब अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के पास तो होम ग्राउंड नहीं है। वो अपनी सीरीज या तो यूई में खेलते थे, या फिर डेफिनेटली जब उन्होंने कभी इंडिया में भी खेला, इंडिया तो हमारे साथ पॉसिबल नहीं है। यूई में गर्मी कुछ ज्यादा है अफगानिस्तान के लिहाज से, और फिर एशिया कप हो रहा है श्रीलंका में, तो उनके लिए बड़ा जबरदस्त तरीका है, क्योंकि पाकिस्तान को तो खैर जाना है 30 अगस्त को पाकिस्तान में मैच खेलने। बट अफगानिस्तान के भी एक मैच के अलावा ज्यादातर मैचेस पे श्रीलंका में ही, आपको पता है कि श्रीलंका मेजर होस्ट है एशिया कप का। तो ये वजह है कि क्योंकि उनके पास होम ग्राउंड नहीं है, और इस बार जो कुर्रा फाल है वो श्रीलंका का निकला, क्योंकि यूई के मुकाबले में एक तो वो कंडीशंस वहां की, क्योंकि कुछ आपको पता है ना, आइलैंड है, थोड़ा विंडी है, तो थोड़ा सा समंदर के किनारे होने की वजह से वहाँ
हवा जरा ज्यादा बेहतर चल जाएगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं होगी, प्लस फिर एशिया कप की तैयारी का दोनों टीमों को मौका मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गफार, मुझे ये बताएं कि जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी आपके टेस्ट मैच में, दोनों टेस्ट मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। उसके फौरन बाद आप गेयर शिफ्टिंग देखें कि T20 अब वो खेल रहे हैं, वहां पे हमारे लीडिंग प्लेयर्स वहां पे T20 बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लंदन प्रीमियर लीग में, और उसके फौरन बाद अब ODI का गेयर लगेगा। तो ये जो गेयर चेंजिंग हो रही है लगातार प्लेयर्स की, कह लें आपके, कभी वो टेस्ट मेंटालिटी में आ रहे हैं, कभी वो ODI मेंटालिटी में आ रहे हैं, T20 मेंटालिटी में आ रहे हैं। हमने देखा कि वो जो पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेले वो भी जरा डिफरेंट अंदाज से खेले। बैस बॉल तो नहीं था, लेकिन उसको पाक बॉल कहा जा रहा था क्योंकि अप्रोच बहुत डिफरेंट और बड़ी अग्रेसिव अप्रोच लगी। तो क्या आप समझते हैं कि ये मिक्स जो मैचेस हमें मिल रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, उसकी वजह से हमारी हर फॉर्मेट में गेम बेहतर हो रही है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, जो कि टेस्ट क्रिकेट देन T20 लीग, तो फिर आपको जो ना वनडे में स्विच करना है। बट एक फायदा जरूर है कि आपके लिमिटेड ओवर्स में ऑब्वियसली जो आपके मेजर प्लेयर हैं वही T20 खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा शार्प ही हो जाएंगे शायद, क्योंकि वनडे के लिए आपने T20 पहले खेली, तो जो ना माइंड सेट। लेकिन फिर भी आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हर फॉर्मेट के डिफरेंट तकाजे हैं। देखिए, अगर आप नंबर 3 पे खेलते हैं T20 में, तो अलग अप्रोच है कि आते ही मारना है और थोड़ा सा एग्रेसिव। बट वनडे में आपको एंकर करना है, क्योंकि आप लंबा जाते हो, आपको 40 ओवर तक सोचना पड़ता है, यहाँ 20 ओवर का मैच होता है। आज थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होगा, बट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। बट जैसे मैंने कहा, बस एक दुआ है कि क्योंकि हम थोड़ा सा बैक टू बैक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमारे लड़के फिट रहें, खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी ना हो जाए। खासतौर पर मुझे फास्ट बॉलर्स के हवाले से ये खदशात हैं, क्योंकि हमारे कुछ लड़के वाइटलिटी ब्लास्ट में शाहीन और हारिस भी पहुंचे हैं। तो हम थोड़ा सा वर्कलोड मैनेजमेंट इनका मेंटेन रखवाएं, बात करें वहां की काउंटी से, वहां की टीमों से, कि देखें आप जरूर हमारे लड़के ले लें, उनको खिलाएं भी। और इसमें मुझे लगता है आगे चल के अमीर इस टॉपिक पे बहुत सीरियस डिस्कशन होंगे, क्योंकि आपकी PSL आपकी प्रीमियर लीग है, ठीक है, आपकी अपनी लीग है। बट इसके अलावा आप कितनी लीग खेल सकते हैं साल में? एक, दो, मैक्सिमम तीन शायद। और फिर आपकी जो टॉप टीयर का लड़का है, मुझे लगता है कि इसमें इंशाल्लाह बहुत सीरियस टॉपिक है अमीर, इस पे हम कभी बहुत लंबी एक डिबेट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इसमें आपको ना सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है, बल्कि प्लेयर का भी सोचें। क्योंकि देखो, प्लेयर की वैल्यू अगर है तो उसको बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर हो रहे हैं। तो अब आपको अपने क्रिकेट की डायमेंशन के हवाले से रीथिंक और रीएडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे अमीर इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि अगर उनका लड़का IPL भी ना खेले ना, तब भी उसकी फाइनेंशियल चीज पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर हम ये तो जरूर सोचते हैं कि लड़कों के पास जो है ना पैसा बहुत आ रहा है, बट ये भी सोचना चाहिए कि हर लड़का सुपरस्टार नहीं होता। कुछ लड़के स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, कुछ लड़कों की इंजरीज हो जाती हैं। ये बड़ी एक ना शॉर्ट लिव किस्म की जो है ना वो एक जॉब है, जिसमें आपकी एक इंजरी आपके कैरियर को खत्म कर सकती है। तो हमें दोनों तरफ सोचना है, प्लेयर का भी सोचना है, क्रिकेट का भी सोचना है, और मुल्क का भी सोचना है। और इसका एक ऐसा मिडल वे बनाना है अमीर, कि सब लड़कों को, टीम को, मुल्क को उसका फायदा हो, किसी एक का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा ये बताएं कि हमने देखा अभी आज ही ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि एहसान उल्लाह जो है वो द 100 में सिलेक्टेड थे, ड्राफ्ट में उनको एक पिक किया था इनविंसिबल्स ने, लेकिन वो क्योंकि इंजर्ड हैं इसलिए वो शायद नहीं खेलेंगे द 100 को। और ये आपकी वाली बात ही है कि नॉन स्टॉप बैक टू बैक ये जो दुनिया भर में क्रिकेट चल रही है, लीग क्रिकेट, उसकी वजह से नॉट ओनली आर मेन स्ट्रीम क्रिकेटर्स बट हमारे जो कह लें इमर्जिंग स्टार्स हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उनको भी अब इंजरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो आपको लगता है कि एहसानुल्लाह जो है वो इमर्जिंग में भी नहीं गए थे एशिया कप में, तो आपको क्या लग रहा है कि दैट वाज ड्यू टू हिज इंजरी, और वाज ही नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू हिज परफॉर्मेंसेस? देखिए, इंजरी होगी तो डेफिनेटली आप आउट ऑफ फेवर हो जाते हैं, आउट ऑफ साइट हो जाते हैं। लेकिन अब्बास आफरीदी, एहसान उल्लाह, मोहम्मद हसनैन, ये पाकिस्तान का, आई थिंक इन पर हमें काम करने की जरूरत है। अभी आपने देखा कि जब शाहीन इंजर्ड हुए थे, जब पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज हुई, तो हम कितना स्ट्रगल किए। लेकिन जैसे ही शाहीन हारिस पाकिस्तान टीम में आए, एक डिफरेंट लुक पाकिस्तान टीम थी, एक वर्ल्ड क्लास उसके अंदर स्किल्स नजर आ रही थी, एग्जीक्यूशन नजर आ रही थी। बट ये राइट टाइम है। देखिए, जब आपको जीत मिलती है ना, तब आप और ज्यादा सीरियस हो जाएं अपने बैकअप्स के ऊपर। अब्बास, एहसानुल्लाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, ये सब 140 और इनमें से कुछ 150 प्लस के बॉलर हैं, जो कि हर रोज नहीं मिलते आपको। अब इन लड़कों के साथ बैठकर आपने जरूर फ्यूचर प्लान करना है, स्पेशली अगर आप देखें
अपने स्टैंडर्ड खुद सेट करते हैं। अगर आपने श्रीलंका को हरा दिया, बट दिस नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको ऑस्ट्रेलिया को पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराने के हवाले से अब तो सोचना ही चाहिए, बिकॉज इस टीम में वो दमखम है। ये टीम आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टफ टाइम दे सकती है। मैं अभी जीत की बात नहीं करूंगा, जो कि हमने एशेज में देख लिया कि कितनी कंपेटिटिव सीरीज हुई और कितना जो है सख्त मुकाबला हुआ। तो मुझे ऐसे लगता है कि अमीर आपको ना बैकअप बनाने पड़ेंगे। आपके ये 3-4 फास्ट बॉलर आपके बैकअप प्लान्स में 100% होने चाहिए। आपको इनके ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट के साथ साथ इनकी फिटनेस पर, वो जो आप बात कर रहे हैं, इसी तरह इनके जो स्किल्स लेवल है उन पर काम करना चाहिए। और बड़ा जरूरी है अमीर कि पाकिस्तान टीम में तो आपका जो ना क्रीम आती है आपके कोचेस की, बट नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपकी जो सेकंड टीयर है वहां पर इससे भी तगड़े फॉरेन या पाकिस्तानी कोचेस होने चाहिए, जो इन लड़कों के साथ बैठकर, फिर देखिए ये बड़ी स्ट्रगलिंग और एक बड़ी डेवलपिंग फेज में होते हैं। यहाँ से ये ऊपर भी जा सकते हैं और खुदा ना खास्ता अगर एक इंजरी हो जाए तो आउट ऑफ साइड, और वो कहते हैं ना आंख नजर नजर हो जाए, तो आप वो वाली बात भी हो सकती है कि आप टोटली आउट हो जाते हो। जैसे मोहम्मद जाहिद एक हमारे बड़े प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, उनके साथ हुआ था शुरू में ही। तो हमें इन पर नजर रखनी है। हमारे पास एक ऐसी टीम बन गई है, बाबर उसकी कैप्टन है, जो कि कैन बीट एनी टीम इन द वर्ल्ड एट एनी ग्राउंड। बट हमें ये जरूर प्रॉब्लम दरपेश है कि जब इनमें से 2-3 लड़के इंजर्ड होते हैं तो हमारे पास बैकअप्स नहीं है। तो दिस इज द राइट टाइम टू प्लान फॉर द फ्यूचर राइट नाउ। बिल्कुल, वर्कलोड मैनेजमेंट जो है आई थिंक वो अटमोस्ट उसमें ज़रूरत है काम करने की। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, ये डिस्कस कर लेते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि T20 हमारा सॉर्टेड है। टेस्ट में हमें थोड़ी फिक्र थी कि स्पिनर्स हमारे पास वो कह लें एक्सपीरियंस स्पिनर्स नहीं थे, लेकिन हमने देखा कि अबरार एंड नुमान दोनों ने दोनों टेस्ट मैचेस में अपनी शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से, उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से मेरा ख्याल है हम वो टेस्ट मैचेस जीते हैं दोनों। तो क्या देख रहे हैं आप इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी को आप देख रहे हैं ODI स्क्वाड में दाखिल होते हुए, या वर्ल्ड कप के लिए इन दोनों में से कोई एक खेले हमारे लिए? अबरार को अगर आपको याद होगा कि लिमिटेड ओवर स्पेशलिस्ट ही शुरू में कहलाए थे और PSL की टीमों में दलमी कराची के अंदर भी आए, लेकिन डेफिनेटली इमर्जिंग में चांसेस मिलना इतना आसान नहीं होता। बट फिर ग्रेड 2 पे गए, उन्होंने काम किया, फिर वो रेड बॉल के अंदर उनका ड्रीम डेब्यू हुआ और फिर अब वो यहाँ तक पहुंचे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसामा मीर ने जो परफॉर्मेंस दी थी वो उनको बहुत हॉट कंटेंडर बनाती है फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि लेग स्पिनर की आपको जरूरत तो है। फिर नवाज और शादाब दो क्वालिटी ऑलराउंडर आपके पास है, तो आप मेरे ख्याल में फिर आप देखें कि आपके पास इफ्तिखार और इवन सलमान अली आगा कैन बॉल अ बिट, तो आपके पास 4 से 5 हम्म। स्पिन ऑप्शन हेवन में बन जाते हैं। तो इसमें आपको मुझे लगता है कि शायद मिडल ऑर्डर और फास्ट बॉलर्स के बैकअप पे जाना पड़ेगा। हाँ, आपके रिजर्व में शायद वो हो सकते हैं, टाइमली रिजर्व में, जैसे कि नुमान भी हो सकते हैं, लेकिन अबरार के चांसेस मुझे ज्यादा दिखाई देते हैं बिकॉज उनके पास जितनी वैरायटीज हैं, जितनी ज्यादा वो स्किलफुल हैं। फिर एक अनऑर्थोडॉक्स हैं। आपने देखो कि हम्म। बहुत कम ही लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको दुनिया भर में लिमिटेड ओवर पे दिखाई देते हैं। ज्यादातर अनऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर या आपके जो ना चाइना मैन सॉर्ट ऑफ बॉलर। तो मुझे लगता है कि अबरार कैन बी अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन। नुमान की जिस तरह की बॉलिंग है, आई थिंक वो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए ज्यादा सुटेबल है। बिल्कुल ठीक है जी। ये बता दें कि इंडियन पिचेस को किस तरह आप देखते हैं इन कंपैरिजन विद श्रीलंकन पिचेस, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है ऑब्वियसली इंडिया में होगा। तो ये जो हमारी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस चल रही है 2-3 माह की हमारी कह लें, लगातार हमारे प्लेयर्स उन्हीं पिचेस में उन्हीं एटमोस्फेयर में खेल रहे हैं, तो क्या इसका फायदा होगा इंडिया में जाके हमें? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि ना सिर्फ स्पिन में कंडीशंस में खेलते हुए आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, बल्कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान इंडिया के 2 मैच तो सर्टेन ही है एशिया कप में। एक तो आप ग्रुप स्टेज पे खेलोगे, फिर एक सुपर राउंड में, और अगर फाइनल में हो तो 3 हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो आप खेल रहे दूसरे के साथ, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी जब आप इंडिया जाओगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, चाहे इंडिया खुद हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, और फिर उसी तरह बाकी टीमों के लिए भी जो वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमें। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इस प्रेशर सिचुएशन को आप पहले डील कर लोगे। यानी पाकिस्तान और इंडिया उस 14 या 15 अक्टूबर के मैच से पहले आपस में 2 मैच खेलेंगे, सिर्फ 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले। तो नर्व काम डाउन होंगी। मुझे लगता है प्लेयर्स और मैनेजमेंट को बखूबी अंदाजा हो जाएगा एक दूसरे का भी। तो ये एक अच्छी चीज है, स्पेशली उस टीम के लिए जो यंग टीम है, जिसको अपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। वो टीम जो कि भारत बॉर्डर से जाके खेलेगी, जैसे पाकिस्तान। भारत के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो अपने मुल्क में खेलेंगे, तो उनको तो एनी हाउ एक फायदा है होम ग्राउंड का। लेकिन पाकिस्तान को इंडिया के साथ सिर्फ 1.5-2 महीने पहले खेलने का जो मौका मिल रहा है, इससे हमारे लड़कों के नर्व्स काम डाउन होंगे। ऑलरेडी शुक्र है यार, वो स्टिग्मा खत्म हुआ, वो टेंशन खत्म हुई कि हमने कभी वर्ल्ड कप में उनको हराया नहीं है, हमने वो काम भी कर लिया।
तो हम वैसे भी हम्म। आप एक जो बहुत बड़ा प्रेशर था ना हिस्ट्री का कि हम भारत से कभी वर्ल्ड कप में नहीं जीत सकते, वो भी उतार के आ रहे हैं, क्योंकि हम T20 में जीते थे और वनडे में अब तक नहीं जीते, बट शायद अब वक्त आ गया कि हम इस हिस्ट्री को भी चेंज कर दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा जबरदस्त आपका एनालिसिस था कि बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो गेम होगी वो प्योरली क्वालिटी गेम होगी, ना कि वो प्रेशर पॉइंट्स वाली गेम हो जिसमें मीडिया का प्रेशर है। और लेकिन वर्ल्ड कप में इंडिया पे प्रेशर होगा, इस बात पे कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि होम उनका है। और आपको पता ही है क्या मामला है, तो आई थिंक वहां फेवर है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, देखिए आप देखेंगे जब इंडिया पाकिस्तान मैच का टॉस ही हो रहा हो, तो चाहे मैं एज अ जर्नलिस्ट न्यूज रूम में बैठा कवर कर रहा हूँ या आप जो है वो डिजिटल पे कर रहे हो, आम फैन जो है वो घर पे देख रहे हो, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, यार बताओ बताओ क्या हुआ। मतलब उस मैच की एक एक्स्ट्रा हाइप है। इसमें आई थिंक टीम को, पर हम तो खैर जज्बाती हो जाए हमारी खैर है, हम तो खैर फैंस हैं या मीडिया है जो भी है, लेकिन मेरे ख्याल में टीम को बड़ी कमाल इसमें फोकस रखने की जरूरत है। इसमें आपकी मैनेजमेंट, कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लड़कों को फोकस रखें। ठीक है, आपकी एक एनर्जेटिक अप्रोच होनी चाहिए, बट थोड़ा सा ना उसमें कामनेस भी होनी चाहिए, बिकॉज प्रेशर आपसे कुछ फनी चीजें भी करा लेता है। आपको जो ना गलत का जो है वो आपके शॉट्स खिलवा देता है, कभी गलत बॉलिंग हो जाती है, वाइड नो बॉल होती है। बट इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया पे डिफरेंट किस्म का अभी इस बार प्रेशर यूं होगा, उनको भी आईसीसी इवेंट जीतते हुए अरसा ही हो गया। विराट कोहली की देखिए हम्म। पूरी जो है वो इस चक्कर में चली गई, वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, आईसीसी इवेंट नहीं जीत सके। रोहित शर्मा पे भी यही प्रेशर डेवलप हो गया। हाल ही में अभी वेस्ट इंडीज की टीम जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं की, वो उससे भी हारे एक मैच। और फिर हम देखें तो उनके कुछ मिडल ऑर्डर में इश्यूज हैं, वो के उनको जसप्रीत बुमराह की जो रिटर्न है उससे बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, टाइमली बूस्ट, उससे उनकी बॉलिंग कवर हो जाएगी। बट उनकी मिडल ऑर्डर में केएल राहुल की इंजरी, ऋषभ पंत का आपको पता है एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली हुआ, तो कहीं ना कहीं वहां पे ना ग्रे एरियाज हैं जिस पर टीमें काम कर रही होंगी। बट इंडिया की डेफिनेटली ख्वाहिश होगी कि उनकी प्लेयर्स इंजर्ड जितने भी हैं, बहुत जरूरी है इंडिया के सब की वही प्रॉब्लम जो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था, उनको तो ऑलरेडी इंजरी की प्रॉब्लम है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव इतने सेट नहीं हुए। इसी तरह अगर आप बात करते हैं संजू सैमसन, ईशान किशन की, वो भी यंग प्लेयर्स हैं। तो उनका टॉप थ्री हमेशा इतना बड़ा सॉलिड है। शुभमन गिल एक बहुत बड़ा सेंसेशन है। विराट कोहली, रोहित शर्मा में जो मन पता है वो क्या कर सकते हैं, और मिडिल ऑर्डर में उनके इंजरी मसाइल हैं, इनएक्सपीरियंस का मामला है, और इसी पर उनके ऊपर प्रेशर भी रहेगा। बट फिर भी भारत अपने मुल्क में हमेशा से एक बहुत बड़ी टीम है, खतरनाक टीम है, बट दोनों तरफ बात जा सकती है अमीर। अगर तो अच्छा स्टार्ट मिल गया तो शायद बूम है, और अगर प्रॉब्लम शुरू हो गई तो यही चीज आपके ऊपर बहुत बुरा असर भी डाल सकती है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच गफार फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। माय प्लेजर, थैंक यू। Thank you for watching Sports Talk. This is Amir Hamza signing out. Keep watching Zalmi TV for exciting sports news and updates.